नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपको ज्ञान सेतु एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी, जो पार्ट नंबर आपका 2 है। उसने कहा था कि ऑब्जेक्टिव हम लोग जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने उसने कहा था व्याख्या है। तो आपका एक आपका आंसर हो जाएगा ए, अमृतसर का। किसका हो जाएगा आपका? अमृतसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। लहाना सिंह के गाँव का नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आपका आंसर हो जाएगा बी, माझे था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लहाना सिंह किस पद पर था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जमादार पद पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आपका आंसर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह की गोद में हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वजीरा सिंह। कौन था? तो आपका वजीरा सिंह आपका हो जाएगा। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए, बोधा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आपका आंसर हो जाएगा डी, जर्मन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी, लहाना सिंह ने मार गिराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिख राइफल के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 77 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आपका आंसर हो जाएगा डी, लायलपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुलेरी जी का जन्म हुआ था? तो क्वेश्चन आपका 11 का आपका आंसर हो जाएगा ये, हरियाणा में। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग नहीं, सॉरी क्वेश्चन इसका हो जाएगा आपका बी, जयपुर में हुआ था, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना थी? क्वेश्चन आपका 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 13 देखते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन आपका 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1915। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पुरानी हिंदी रचना है उसने कहा था कि व्याख्या है। तो 15 नंबर आपका आंसर हो जाएगा 15 का आपका डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो क्वेश्चन आपका 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम क्या है, गुलेरी जी नहीं लिखे हुए। चलिए क्वेश्चन हम लोग 17 देखते हैं। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर का 17 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मंगनी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोधा कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 19 देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर का 20 का आपका आंसर हो जाएगा डी, कफन। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 21 देखते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 22 देखते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए, द्विवेदी युग के। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 5 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 7 जुलाई 1883 के हुआ था। 7 जुलाई 1883 का आपका हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या दिया हुआ है? लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कर्म प्रधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? उसने कहा था कि व्याख्या था। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आपका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कीरत सिंह कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी, लहाना सिंह का भतीजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछती है? तेरी कुरमाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर आपका सी हो जाएगा। 30 का आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अमृतसर में लहाना सिंह कौन था? तो अमृतसर में लहाना सिंह कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी मामा रहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए वजीरा सिंह को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी लहाना सिंह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी वजीरा सिंह। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बी अमृतसर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से क्या हुआ मेरा हिंदी का चैप्टर 2 मेरा 12th का खत्म हो गया, उसने कहा था। धन्यवाद।